everyone, welcome to the Learning Platter CS for the 30 days crash course related to UGC NET Computer Science June 2022. सब्जेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा ग्राफ थ्योरी। यहाँ से भी जर्नली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सिलेबस है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन का। ये दिखाने का हर वीडियो में ये मोटिव है कि आपको पता रहे कि क्या क्या टॉपिक्स कवर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, जो प्रीवियसली हम कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं टॉपिक्स, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैथमेटिकल लॉजिक, देन हमने सेकंड क्लास में डिस्कस किया सेट्स, थर्ड क्लास में हमने डिस्कस किया रिलेशंस, देन हमने डिस्कस किया था काउंटिंग, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। तो देख लेते हैं ग्राफ्स होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, और भी बहुत सी चीज़ें हैं ग्राफ्स में, वो सब चीज़ें देखते हैं। चलिए, तो एक ग्राफ क्या है, ये एक एग्जांपल है आपके पास ग्राफ का, जहाँ पे ये क्या है 0 1 2 3 4 क्या है वर्टिसेस, जिन्हें हम नोड्स भी बोलते हैं, और जिनके थ्रू ये कनेक्टेड है, जो ये लिंक्स है या लाइंस हैं जिनके थ्रू ये कनेक्टेड है, इन्हें क्या बोलते हैं, हम एजेस बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए, अ ग्राफ डिनोटेड एज जी इज इक्वल्स टू वी ई। ठीक है, जी इज इक्वल्स टू वी ई, जहाँ पे वी क्या है आपका नॉन एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, सेट ऑफ वर्टिसेस हैं कुछ, और साथ के साथ हमारे पास क्या है, सेट ऑफ एजेस हैं। ठीक है, कुछ वर्टिसेस हैं और एजेस हैं, उन्हें कंबाइन करके हम क्या बना पा रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये एग्जांपल देखें तो इसमें देखिए क्या है हमारे पास वर्टिसेस सेट में, क्या है ए बी सी और डी, ये 4 हमारे पास क्या है वर्टिसेस हैं, तो हमने इसे किस में लिख लिया, वी सेट में लिख लिया। और अगर हम ई देखें, कैपिटल ई देखें, तो हमारे पास डिफरेंट एजेस कौन कौन सी हैं यहाँ पे, ए बी एक एज है, देन ए सी देखिए एक एज है, देन बी सी एज है, एंड देन सी डी एज है। ठीक है, ये 4 हमारे पास एजेस हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को, अगर हमने रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। तो देखिए डिग्री क्या होती है किसी भी वर्टेक्स की। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं ए बी सी डी, हमने क्या लिया है, ग्राफ लिया है, और इसमें हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं और कुछ एजेस हैं। ठीक है, तो किसी भी वर्टेक्स की डिग्री देखिए क्या होगी। अगर यहाँ पे आपके पास एक ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, जितनी भी एजेस यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है, इस वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, वो क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। ठीक है, तो इसे कैसे डिनोट करते हैं हम, डिग्री ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये 2 एजेस हैं तो डिग्री क्या हो जाएगी, ए की 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये कितनी एजेस हैं, 3 एजेस हैं, तो डिग्री बी की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी बी की 3। अभी यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में डिग्री क्या हो जाएगी, डी की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और डिग्री सी की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, डिग्री सी की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इस पर्टिकुलर ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसी पेज पे ये वाला ड्रॉ किया, इसके अकॉर्डिंग आपकी डिग्रीज ये बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो हम देख रहे हैं ए की डिग्री 2, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे 2 वर्टिसेस हैं, तो ए की 2 हो जाएगी, 3 की कितनी हो जाएगी, सी की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और बी की क्या हो जाएगी, 2, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डी की क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, तो इवन एंड ऑड वर्टेक्स क्या होता है आपकी, जब भी किसी भी वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी तो वो वर्टेक्स क्या होगी, इवन वर्टेक्स होगी, और किसी भी वर्टेक्स की डिग्री अगर ऑड होगी तो उस वर्टेक्स को हम बोल देते हैं ऑड वर्टेक्स। ठीक है, इवन वर्टेक्स जब उसकी डिग्री क्या है, इवन, और ऑड वर्टेक्स जब उसकी वर्टेक्स की डिग्री क्या है, ऑड। डिग्री ऑफ अ ग्राफ, जो भी अगर यहाँ पे हमने अलग अलग वर्टिसेस की डिग्रीज देखी हैं, ठीक है, जो भी मैक्सिमम होगी, ठीक है, जिस भी वर्टेक्स जो की डिग्री मैक्सिमम होगी उसी को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, डिग्री ऑफ अ ग्राफ। सो डिग्री ऑफ अ ग्राफ इज द लार्जेस्ट वर्टेक्स डिग्री। ठीक है, जो भी वर्टेक्स की डिग्री, जिस भी वर्टेक्स की डिग्री सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसी वाली डिग्री को हम पिक कर लेंगे और उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ अ ग्राफ। तो अगर हम इस वाले ग्राफ में देखें, इस वाले में भी सबसे ज्यादा 3 है, ये जो हमने लिखा है बनाया है इसमें भी डिग्री मैक्सिमम 3 है, तो दोनों ही ग्राफ्स में डिग्री क्या हो जाएगी, ग्राफ की 3 हो जाएगी। सो हैंडशेकिंग लेमा, नेक्स्ट क्या है, हैंडशेकिंग लेमा। तो देखिए इस वाले ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि कैसे हम इसे लिख रहे हैं, और कई बार क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं।
तो देखिए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग किसी भी ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो सम ऑफ ऑल द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस क्या होती हैं। देखिए यहाँ पे हमने 3 डिग्रीज कैलकुलेट की हुई, 4 डिग्रीज कैलकुलेट की हैं। ए की क्या है डिग्री 2 है, बी की क्या है 3 है, सी की क्या है 3 है एंड डी की क्या है 2 है। ठीक है, ये डिफरेंट डिग्रीज हैं इन वर्टिसेस की, इस तरह से हम लिख देते हैं इन्हें। ठीक है, ये डिफरेंट डिग्रीज हैं। तो जब हम इन सभी डिग्रीज का सम करते हैं तो देखिए ये क्या आ रहा है यहाँ पे 3 + 3 दिस इज 10। ठीक है, टोटल क्या आ रहा है, ये 10 आ रहा है। तो ये यही चीज बोल रहे हैं कि जब हम सभी डिग्रीज का डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने सभी वर्टिसेस की जो डिग्रीज है उन्हें क्या किया है, ऐड की है। सम जब कैलकुलेट कर रहे हैं सभी डिग्रीज का, जितने भी वर्टिसेस हैं उनका, तो वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, क्या कहता है वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो देखिए यहाँ पे एजेस कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। कितनी टोटल एजेस हैं, 5। सो अगर हम ट्वाइस ऑफ 5 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, सो जो भी सम होता है सभी डिग्रीज का, जितनी भी वर्टिसेस हैं उनकी डिग्रीज का अगर हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। जितनी भी नंबर ऑफ एजेस हैं उनका ट्वाइस कर देंगे हम, तो वो उसके इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है कई बार। तो देखिए क्या है, डिग्री जब हम ले रहे हैं डिफरेंट वर्टिसेस का, जहाँ पे वी आई क्या है, V1 V2 Vn तक जितनी भी वर्टिसेस हैं, जब उनकी डिग्रीज का हम सम ले रहे हैं, समीशन कर रहे हैं, सम ले रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस के इक्वल आएगा। ठीक है, तो चलिए ये एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ए की डिग्री क्या है, 2 एजेस हैं यहाँ पर। ठीक है, मीट करिए इस पर्टिकुलर वर्टेक्स के ऊपर, तो यहाँ पे डिग्री ए की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देन अगर बी की डिग्री देखें तो 3 वर्टिसेस हैं, तो डिग्री क्या हो गई, बी की 3 हो गई। अभी 1 यहाँ पे कितना है, सी पर क्या है, 1 है, तो देखिए सी की 1 हो जाएगी। और किसी भी वर्टेक्स की डिग्री अगर 1 होती है, किसी भी वर्टेक्स की डिग्री अगर 1 होती है तो उस वर्टेक्स को हम बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। ठीक है, उस वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स। और यहाँ पे अगर डी की देखिए तो डी में कितना है, 2 है, तो डी डिग्री ऑफ डी क्या हो गया, 2 हो गया। अभी यहाँ पे देखिए ई भी है लेकिन इसके पास कोई भी एज नहीं है। ठीक है, ये किसी भी दूसरी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड नहीं है थ्रू एन एज, तो इसकी डिग्री क्या है, 0। ठीक है, जब अगर कोई भी एज नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जिस भी वर्टेक्स की डिग्री 0 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स। उसे क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स। ठीक है, और इसी तरह से अगर ग्राफ, ये ग्राफ में नहीं है, सपोज ये अलग ग्राफ है, ये एक अलग ग्राफ है। ठीक है, अगर ग्राफ में सिर्फ एक ही वर्टेक्स है और कोई एज नहीं है तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं ट्रिवियल ग्राफ। ठीक है, उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, ट्रिवियल ग्राफ। जब भी हमारे पास सिर्फ एक वर्टेक्स है और कोई एज नहीं है तो वो ग्राफ क्या है, ट्रिवियल ग्राफ। ठीक है, और एक ग्राफ होता है आपके पास फाइनाइट ग्राफ। जब आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस होती हैं, ठीक है, जब भी किसी ग्राफ में फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी तो उस ग्राफ को क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 2 तरह के ग्राफ्स होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। जो हमने पहले अभी तक देखे हैं वो भी अनडायरेक्टेड ग्राफ देखे हैं, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि हम AC पर AC लिखें या CA लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इस ग्राफ में हम देखें, हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम ये ग्राफ देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हम C से A पर जा सकते हैं, लेकिन A से C पर ट्रेवर्स अगर हमें करना है तो वाया B जाना पड़ रहा है हमें। ठीक है, वाया B जाएंगे हम, A से C पर डायरेक्ट नहीं जा सकते, A से B पर जाएंगे एंड देन C पर जा रहे हैं अगर हमें ट्रेवर्स करना है A to C। ठीक है, तो देखिए अगर डायरेक्शंस गिवन है, इस तरह से अगर डायरेक्शंस गिवन है, ऑर्डर्ड है, आपका वर्टेक्स का जो पेयर है वो ऑर्डर्ड है, तो उस केस में आपका जो ग्राफ है वो क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ आपका क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। और ये वाला ग्राफ जो है आपका, ये क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, जिसमें कुछ भी डायरेक्शंस नहीं दी हुई वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और जिसमें डायरेक्शंस दी हुई हैं वो आपका ग्राफ क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। तो देखिए डायरेक्टेड ग्राफ में हम डिग्री कैसे देखते हैं और कौन कौन सी देखते हैं। तो ये आपके पास है डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो इसमें अगर हमने डिग्री देखनी है तो इसमें हम इन डिग्री देखते हैं और साथ के साथ आउट डिग्री देखते हैं। ठीक है, इन डिग्री क्या रहती है, देखिए ग्राफ की इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स V इज द नंबर ऑफ एजेस विच आर कमिंग इनटू द वर्टेक्स।
ठीक है, क्या होगी, विच आर कमिंग इनटू द वर्टेक्स। अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं तो देखिए ए बी सी, ठीक है, इस तरह से एक और बना लेते हैं, यहाँ से ये जा रहा है और यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम ए के ऊपर जब कैलकुलेट करें तो इसकी इन डिग्री भी कैलकुलेट करेंगे और इसकी आउट डिग्री भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इन डिग्रीज हमेशा आउट डिग्रीज के क्या होती है, इक्वल होती हैं, क्योंकि कोई भी अगर इनकमिंग होगा तो वो ऑब्वियसली कहीं से जा भी रही होगी, ठीक है। तो इन डिग्री हमेशा आउट डिग्री के क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो देखिए यहाँ पे इन डिग्री को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं, डिग्री एंड देन माइनस वी। और आउट डिग्री को कैसे डिनोट करते हैं, डिग्री प्लस वी। तो देखिए अगर हमने डिग्री इन डिग्री देखनी है ए की, ठीक है, किसकी देखनी है, हमने इन डिग्री ए की देखनी है, तो हमने क्या देखा है कि यहाँ पे कितनी वर्टिसेस, कितनी एजेस आ रही हैं कमिंग, ठीक है ना, इस वर्टेक्स पर कितनी एजेस आ रही हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगी, इन डिग्री 1 हो जाएगी। और इसी तरह से ये वाली एज क्या है, यहाँ से जा रही है, तो इसी तरह से आउट डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, आउट डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये एक ग्राफ लेते हैं, सपोज ये ग्राफ है आपके पास, ये ए है और बी है, सी है, इस केस में देखिए इन डिग्री क्या होगी, ए की इन डिग्री क्या हो रही है, 2 हो रही है, ठीक है। इन डिग्री क्या होगी, ए की 2 होगी, और यहाँ से कोई भी नहीं जा रही है, ठीक है, यहाँ से आउटगोइंग कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे आउट डिग्री क्या हो जाएगी, ये की 0 हो जाएगी। ठीक है, जब हम सम करेंगे इन डिग्रीज का और आउट डिग्रीज का, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी तरह से हम सभी वर्टिसेस की कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर बी पर ये वाली आ रही है तो बी की इन डिग्री में आउट काउंट होगी, और जो भी बी से जा रही है वो आउट डिग्री में काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो एरो चेक करके हम क्या करेंगे, उसे कंप्यूट कर लेंगे, इन डिग्रीज एंड आउट डिग्रीज। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नल ग्राफ। तो देखिए नल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें कोई भी एज नहीं होती है, ठीक है। सो नल ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस इज डिनोटेड बाय n। तो देखिए उसे हम कैसे डिनोट करें, n नल के लिए और n जितने भी वर्टिसेस हैं उसके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास a b c 3 वर्टिसेस हैं, लेकिन कोई भी एज नहीं है, तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, नल ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। ट्रिवियल ग्राफ हमने पहले देखा था, ट्रिवियल ग्राफ में क्या होगा, सिर्फ एक वर्टेक्स होगी और कोई भी एज नहीं होगी, ठीक है। ट्रिवियल ग्राफ में एक वर्टेक्स होगी और कोई भी एज नहीं होगी, तो वो ग्राफ आपका क्या होगा, ट्रिवियल ग्राफ। नल ग्राफ में आपके पास वर्टेक्स जो है वो एक से ज्यादा हो सकती हैं, इसमें 3 वर्टिसेस है, ये नल ग्राफ है। लेकिन अगर यहीं पे अगर सिर्फ इतना कंसीडर करें हम, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिवियल ग्राफ हो जाएगा, जब सिर्फ 1 वर्टेक्स है और कोई भी एज नहीं है। Next we have simple graph. So a graph is called simple graph, strict graph if the graph is undirected and does not contain any loops or multiple edges. ठीक है, तो अगर हमने ये ग्राफ ली है तो अगर एक वर्टेक्स है उसी के ऊपर एक एज है, ठीक है, उसी वर्टेक्स से उसी वर्टेक्स पे हम क्या करें, ट्रेवर्स करें, एक एज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, अपने आप से ये कनेक्टेड है सपोज, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ये क्या होगा, लूप, ठीक है, दिस इज अ लूप, इसे क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। और अगर किसी भी ग्राफ में कोई भी लूप नहीं है और साथ के साथ मल्टीपल एजेस नहीं है, तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सिंपल ग्राफ बोलते हैं। सो ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये ग्राफ दिख रहा है, ये क्या है, एक सिंपल ग्राफ है। अगर हम बी से सी पर इस तरह से लेकर जा रहे हैं, एक और हमने एज ले लिया, तो ये क्या होता है, मल्टीपल एजेस, ठीक है। विद दीज टू, इन्हीं दो वर्टिसेस के बीच में कितनी एजेस हैं, 2 एजेस हैं। पैरेलल एजेस भी बोल देते हैं इसे, मल्टीपल एजेस भी बोल देते हैं। अगर मल्टीपल एजेस हैं तब भी ये ग्राफ सिंपल ग्राफ नहीं रहेगा, ठीक है। अगर लूप्स नहीं होंगे किसी भी ग्राफ में और साथ के साथ मल्टीपल एजेस नहीं होंगी, तब वो ग्राफ क्या होगा, सिंपल ग्राफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी पॉसिबल हैं, ठीक है। अगर हम देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी पॉसिबल है, अगर n वर्टिसेस हैं आपके पास, ठीक है, अगर n वर्टिसेस है, इस केस में हमारे पास कितनी वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस हैं, तो मैक्सिमम जो होता है कि इतनी एजेस हो सकती हैं। कई बार क्वेश्चंस इस तरह से पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, NC2 फॉर्मूला लगाना है, जहां पे आपके पास n क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो यहाँ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 3C2 कैलकुलेट करेंगे, जो आपका क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2,
ठीक है। तो यहाँ ये हम कंप्लीट ग्राफ में भी देखेंगे जहाँ पे सभी वर्टिसेस से कनेक्टेड होती हैं, जितनी भी वर्टिसेस होती हैं आपस में सब कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, वहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सिंपल ग्राफ्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स कितने पॉसिबल हैं 3 वर्टिसेस के साथ, तो उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि कितनी मैक्सिमम एजेस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम एजेस कितनी किसी ग्राफ में पॉसिबल हैं, वो हमारा हमेशा फॉर्मूला से आएगा NC2 से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी पॉसिबल है जब n नंबर ऑफ वर्टिसेस गिवन है, तो वो क्या रहेगा आपके पास? NC2, दैट मीन्स n इंटू n माइनस 1/2 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एजेस हैं, अगर 10 वर्टिसेस हैं तो कितनी एजेस होंगी? ठीक है, 10 हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 10 इंटू 9/2, 45 एजेस हो जाएंगी पॉसिबल मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम एजेस जो पॉसिबल हैं 10 वर्टिसेस के साथ वो कितनी हो जाएंगी? 45। इसी तरह से अगर हमारे पास 15 दी है, 5 दी है, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स कितने पॉसिबल हैं। अगर 3 वर्टिसेस हैं आपके पास, तो 3 वर्टिसेस के साथ आप कितने मैक्सिमम सिंपल ग्राफ्स बना सकते हैं? सो दैट वुड बी 2 raised to power NC2। इसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास? 3। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जितनी वर्टिसेस है उतनी ही एजेस होंगी, दे कैन वैरी। यहाँ पे हमने देखा था n 10 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितना आ रहा था हमारा? 45। तो यहाँ पे अगर हमें 10 वर्टिसेस के साथ देखने कितने मैक्सिमम सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल हैं, तो n क्या करेंगे आप? 2 raised to power 45 करेंगे। ठीक है, जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कंप्यूट हुआ है उसे हमने क्या करना है? पावर में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? जो भी NC2 आया है कैलकुलेट होकर 3 आया है, तो वो हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, 3 यूज कर रहे हैं, एंड देन कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा हमारे पास? 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स क्या कितने पॉसिबल है? 8 पॉसिबल है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से ग्राफ्स हमारे बन सकते हैं अगर 3 वर्टिसेस हैं हमारे पास। तो देखिए एक तो ये ग्राफ बन सकता है, यहाँ पे ABC कोई भी एज नहीं है, एक ये एज पॉसिबल है कि ये एज हो जाए, सिर्फ एक ये एज हो, या ये दोनों एजेस हो, या ये दोनों एजेस हैं, ये दोनों एजेस हैं, या हमारे पास ये तीनों एजेस हैं। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल है अगर हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 3। तो ये 8 डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपने याद रखनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पूछ ली जाए तब ये फॉर्मूला लगाना है NC2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स पूछ लिए जाए जब आपको वर्टिसेस गिवन है तो आपने इसे यूज करना है, 2 raised to power NC2। नेक्स्ट वी हैव मल्टी ग्राफ। तो देखिए जब भी हमारे पास मल्टीपल एजेस होंगी, ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मल्टीपल एजेस हैं A और B के बीच में, दो वर्टिसेस के बीच में। व्हेन multiple edges between the same set of vertices are allowed, it is called multigraph। तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? मल्टीग्राफ बोलते हैं। सो इन अदर वर्ड्स इट इज अ ग्राफ हैविंग एटलीस्ट वन लूप और मल्टीपल एज। तो या तो इसमें कोई एक लूप होगा या मल्टीपल एजेस होंगी, तो वो ग्राफ क्या बन जाएगा? आपका मल्टीग्राफ। नेक्स्ट वी हैव कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ्स। तो देखिए ये क्या है? आपका ग्राफ कनेक्टेड है और ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं डिसकनेक्टेड है। ये कंप्लीट एक ही ग्राफ है G और ये ग्राफ है सपोज H। ठीक है, तो ये ग्राफ जो G है इसमें ABCD 4 वर्टिसेस हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं A और B अलग से कंपोनेंट बना हुआ है और CD अलग से एक कंपोनेंट है। ठीक है, सभी वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड नहीं दिख रही हैं। सो दिस इज डिसकनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, सो अ ग्राफ इज कनेक्टेड इफ एनी 2 वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ आर कनेक्टेड बाय अ पाथ। तो अगर दो कोई भी वर्टिसेस कनेक्टेड है, अभी हमने A से D पर जाना है, सो वी कैन नॉट ट्रेवर्स फ्रॉम A टू D। ठीक है, तो अगर हम ट्रेवर्स तभी कर पाएंगे अगर कोई एक एटलीस्ट एक पाथ एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, अभी यहाँ से हम A से अगर हमें D पर जाना है तो हम ACD भी जा सकते हैं, ABCD भी जा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पाथ्स हमारे पास हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई भी पाथ नहीं है A से D पर मूव करने के लिए। सो अ ग्राफ इज कनेक्टेड if any two vertices of the graph are connected by a path। तो अगर कोई भी दो vertices connected हैं हमेशा पाथ से, किसी भी पाथ से, तो वो क्या होगा? कनेक्टेड होगा। while a graph is disconnected if at least two vertices of the graph are not connected by a path। अगर कोई भी दो vertices connected नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा? आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, सो इफ अ ग्राफ G is disconnected then every maximal connected subgraph of G
इज कॉल्ड द कनेक्टेड कंपोनेंट। तो अब देखिए ये कनेक्टेड कंपोनेंट होगा ए बी, ये एक अलग कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है। तो अलग अलग से हमारे क्या बन जाएंगे, ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स बन जाएंगे, जो भी सब ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ के ये क्या है, डिफरेंट पोर्शंस हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सब ग्राफ्स बोलते हैं हम इन्हें, ठीक है। तो जब भी हमारे कनेक्टेड सब ग्राफ्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो जाएंगे उस पर्टिकुलर ग्राफ के। Next we have regular graph. So a graph is regular if all the vertices of the graph have same degree. अगर कोई भी एक ग्राफ है और उसमें सभी vertices की डिग्री क्या है, सेम है। हम ये ग्राफ लेते हैं तो देखिए इसमें सभी की डिग्रीज क्या है, 2 है। सो दिस इज अ रेगुलर ग्राफ। ये ग्राफ क्या हो जाएगा, हमारा रेगुलर ग्राफ होगा। ए बी सी डी की डिग्रीज क्या है, सभी की 2 है। अभी हम ये देखते हैं तो देखिए इसमें सभी की डिग्रीज क्या हो गई, 3 हो गई। स्टिल इट इज अ रेगुलर ग्राफ। But if I remove this edge only, so this is not a regular graph now, ठीक है। अभी ये रेगुलर ग्राफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप डी की और बी की 3 है और ए और सी की क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब अगर किसी भी ग्राफ में सभी वर्टिसेस की डिग्री सिमिलर है, सेम है, दैट ग्राफ विल बी अ रेगुलर ग्राफ, अदरवाइज वो रेगुलर ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सभी जो वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री क्या है, 3 है। तो ये आपका ग्राफ क्या है, रेगुलर ग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्लीट ग्राफ। सो अ ग्राफ इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ इफ एवरी 2 वर्टिसेस पेयर आर जॉइंड बाय एग्जैक्टली 1 एज। कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होता है जब सभी वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी अगर है आपके पास तो ये वर्टेक्स देखिए, अभी कोई भी वर्टेक्स ऐसी नहीं है जिसका डायरेक्ट लिंक नहीं है। ए से बी पर एक डायरेक्ट लिंक, ए से सी डायरेक्ट, ए से डी, इसी तरह से बी टू डी, बी टू ए, बी टू सी, सी टू डी, सी टू ए, सी टू बी, ठीक है। तो कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होगा जब हर वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड है, ठीक है। जितनी भी वर्टिसेस हैं वो सभी आपस में क्या हैं, कनेक्टेड हैं। तो वो ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट ग्राफ को हम कैसे डिनोट करते हैं, के एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। के 3 लिया तो ये बन जाएगा, के 4 लेंगे तो 4 वर्टिसेस आ जाएंगी, के 5 लेंगे तो 5 वर्टिसेस आ जाएंगी, के 6 लेंगे तो 6 वर्टिसेस आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से, और आगे क्या हो जाएगा, के ये अभी पूरा के 6 नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, हमें वर्टिसेस क्या करनी पड़ेंगी, एजेस क्या करनी पड़ेंगी, ऐड करनी पड़ेंगी, फिर जाके ये क्या बनेगा, कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ ये कनेक्टेड हो जाएगा एंड देन इसके साथ ये कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सभी जितनी भी वर्टिसेस है ना वो आपस में सभी कनेक्टेड होंगी, ऐसा कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो ग्राफ क्या बन जाएगा, आपका कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो हर जो कंप्लीट ग्राफ है वो क्या होगा, रेगुलर ग्राफ होगा, ठीक है। हर कंप्लीट ग्राफ आपका क्या होगा, रेगुलर ग्राफ होगा। हर कंप्लीट ग्राफ क्या होगा, हर कंप्लीट ग्राफ तो देखिए रेगुलर ग्राफ होगा, क्योंकि हर कंप्लीट ग्राफ में क्या होगा, जितने भी कंप्लीट ग्राफ्स होंगे उनमें सभी जब आपस में कनेक्टेड हैं तो सभी की डिग्रीज जो होंगी ना वो सेम होंगी। तो एवरी कंप्लीट ग्राफ विल बी अ रेगुलर ग्राफ, लेकिन हर रेगुलर ग्राफ जो है वो कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। इसका वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है। तो एवरी कंप्लीट ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ, बट एवरी रेगुलर ग्राफ इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। हर रेगुलर ग्राफ जरूरी नहीं है कि कंप्लीट ग्राफ हो, ठीक है। कोई भी हमने इस तरह से ले लिया अगर कि हमारे पास क्या बन रही है, एजेस सिमिलर बन रही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ उसमें क्या होगा कि हर वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी हम ले सकते हैं रेगुलर ग्राफ जो इसमें सभी वर्टिसेस की डिग्री सेम है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती है। So this is a question, the minimum number of edges in a connected graph with n vertices equals to। तो ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितने रिक्वायर्ड हैं कनेक्टेड ग्राफ में जिसमें n वर्टिसेस होंगी। सो इट वुड बी n into n minus 1 और n into n minus 1 upon 2 n square और n minus 1।
तो किसी भी ग्राफ को कनेक्टेड रखने के लिए, ठीक है, किसी भी ग्राफ को कनेक्टेड रखने के लिए अगर उसमें n वर्टिसेस हैं, कितनी एजेस रिक्वायर्ड होंगी, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस पूछा गया आपसे, ठीक है, मैक्सिमम नहीं पूछा गया, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस पूछा गया। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पूछा जाता n वर्टिसेस के साथ तो आपके पास रिजल्ट रहता है n इंटू n माइनस 1/2। लेकिन अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। तो देखिए ट्री, अगर हम ट्री को देखते हैं, ठीक है, ट्री होता है तो ट्री में हमेशा क्या होता है, जितनी मिनिमम चाहिए होते हैं सिर्फ उतने ही लिंक्स होते हैं। अगर हमने कहीं से भी एक एज को हटा दिया तो वो क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो देखिए n के साथ ट्री में कितनी n वर्टिसेस हैं तो कितनी एजेस चाहिए होती है, n माइनस 1 एजेस होती हैं हमेशा कनेक्टेड रखने के लिए। अगर एक कोई भी ऐड कर देंगे तो वो ट्री नहीं रहता है, ठीक है, वो उस केस में ट्री नहीं रहता है। और कोई एक रिमूव कर देंगे तो वो फिर भी क्या रहता है, डिस्कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, n माइनस 1। अगर n वर्टिसेस हैं तो n माइनस 1 आपको एजेस चाहिए किसी भी ग्राफ को कनेक्टेड रखने के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं, देखिए 4 वर्टिसेस हैं तो हमें कम से कम यहाँ पे कितनी एजेस चाहिए होंगी, 3 एजेस चाहिए ताकि ये ग्राफ कनेक्टेड रहे। अभी एक इसको हटा दिया तो देखिए यहाँ पे ये वर्टेक्स को हम नहीं ट्रेवर्स कर पाएंगे, तो यहाँ पे ये चाहिए, ये हमें यहाँ से ये हटा दिया तब भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 4 वर्टिसेस के साथ यहाँ पे हमारे पास कितनी वर्टिसेस है, 4 वर्टिसेस के साथ हमें मिनिमम 3 एजेस चाहिए ही चाहिए हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज n माइनस 1। नेक्स्ट वी हैव टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स कितने पॉसिबल हैं वो कैलकुलेट करना, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट सिंपल ग्राफ्स कितने होंगे ये हमने देख लिया था, उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, 2 रेज टू पावर जो हमने कैलकुलेट किया है NC2, ठीक है, उसे हमने रेज टू पावर 2 में लिख लेना है, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स हमने देखा था कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम, 2 रेज टू पावर NC2, जहाँ NC2 आपका क्या है, n रेज टू पावर n माइनस 1/2। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1/2 भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर NC2। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट कर रहे थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स, कितने सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल हैं, ठीक है, ये चीज कैलकुलेट करें हैं। लेकिन अगर हमारे को सिंपल वर्ड नहीं दिया जाता है, अगर लिखा जाता है सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्स कितने पॉसिबल हैं, देखिए दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, सिंपल ग्राफ्स में आप लूप्स और मल्टीपल एजेस नहीं ले सकते हैं दो वर्टिसेस के बीच में। लेकिन अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स बोला जाता है तो उसमें आप लूप्स भी ले सकते हैं एंड मल्टीपल एजेस भी ले सकते हैं, दोनों चीजें ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब उसके लिए फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है, इसको एक बार दोबारा लिख देते हैं, n इंटू n माइनस 1/2 CE, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स कैलकुलेट करने हैं, डिफरेंट ग्राफ्स जितने पॉसिबल हैं गिवन नंबर ऑफ वर्टिसेस और एजेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ ग्राफ हैज 8 वर्टिसेस एंड 10 एजेस देन हाउ मेनी डिफरेंट ग्राफ्स आर पॉसिबल, ठीक है, कितने टोटल ग्राफ्स पॉसिबल हैं। तो देखिए मैक्स एज कितनी है, अगर 8 वर्टेक्स हैं तो कितनी, 8 वर्टिसेस हैं तो कितनी एजेस पॉसिबल हैं, 8 इंटू 7/2, ठीक है। तो टोटल एजेस कितनी पॉसिबल है, 28 एजेस पॉसिबल हैं। और अब इसके लिए हम जब ग्राफ कैलकुलेट करेंगे तो क्या लेंगे, 28, n इंटू n माइनस 1/2 है 28, ठीक है। तो 28C एंड देन देखिए एजेस कितनी है 10, तो यहाँ पे लेंगे हम 10, ठीक है। और NC2 का फॉर्मूला, NC10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 28C10, 28 फैक्टोरियल एज इट इज एंड देन 10 फैक्टोरियल एंड 28 माइनस 10 फैक्टोरियल ले लेंगे, 18 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 28 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। इतने टोटल हमारे जो ग्राफ्स हैं वो पॉसिबल है अगर हमें 8 वर्टिसेस दी जाती हैं और 10 एजेस दी जाती हैं, ठीक है। सो इफ अ ग्राफ has n vertices and e edges then this much different graphs are possible. Next we have consider a simple graph with 21 edges. कितनी edges हैं, 21 edges हैं, such that 3 vertices are of degree 4, 3 vertices की डिग्री क्या है, 4 है, and all of remaining vertices are of degree 2। अब टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स आपने निकालनी है कितनी है, ठीक है। 21 क्या दिया हुआ है आपको, टोटल एजेस दी हुई हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3 वर्टिसेस ऐसी हैं जिनकी डिग्री क्या है, 4 है, और बाकी वर्टिसेस ऐसी हैं जिनकी डिग्री क्या है, 2 है।
ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो देखिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वही जो हमारी हैंडशेकिंग थ्योरम थी वही यूज करेंगे। हैंडशेकिंग थ्योरम क्या कहती है, ट्वाइस ऑफ एजेस। ट्वाइस ऑफ एजेस किसके इक्वल होता है, जो भी सम ऑफ ऑल द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस के। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 ले लिया। अभी टोटल वर्टिसेस को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 वर्टिसेस की तो कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, और अगर हम x में से 3 डिडक्ट कर देते हैं तो उसकी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हमने कैसे सॉल्व किया, 2 इंटू 21 लिया, ट्वाइस ऑफ एजेस लिया, 2 इंटू 21 एंड देन 3 इंटू 4। टोटल वर्टिसेस को हमने एज्यूम की है x। अभी 3 वर्टिसेस की कितनी है, 4, 3 मल्टीप्लाई 4 कर दिया। अभी टोटल में से 3 की 4 है उसे डिडक्ट कर दिया, और बाकी की जितनी रिमेनिंग वर्टिसेस है उनकी डिग्री क्या है, 2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 6 एंड देन हमारे पास आ गया 42। इसी तरह से आप कंप्यूट कर लेंगे, कंप्यूट करके क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इस क्वेश्चन में कितनी कंप्यूट हो जाएंगी, 18 कंप्यूट हो जाएंगी। नेक्स्ट इसी तरह से देखिए क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास है, कंसीडर अ सिंपल ग्राफ विद 24 एजेस एंड अ डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज 4। डिग्री हर वर्टेक्स की कितनी है, 4 गिवन है। तो अगर हमने x को क्या एज्यूम कर लिया, नंबर ऑफ वर्टेसेस, तो ट्वाइस ऑफ एजेस, तो वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 इंटू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x। तो देखिए जब हम इसे कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो टोटल वर्टिसेस कितनी हो जाएंगी, इस केस में 12 हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में भी आते रहते हैं, और एचएसएससी के में भी क्या है, इसी तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज, इसको एक बार आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वी हैव साइकिल ग्राफ। If a graph consists of a single cycle, it is called cycle graph और cyclic graph भी बोल देते हैं। The cycle graph with n vertices is denoted as Cn। ठीक है, अगर कोई भी एक सिंगल साइकिल बन रही है, इस तरह से ये क्या बन रही है, साइकिल बन रही है। ठीक है ना, तो अगर कोई भी ग्राफ गिवन है और उसमें कोई भी एक साइकिल बनती है, ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास ये भी साइकिल बन रही है, ये भी साइकिल बन रही है। इसी तरह से अगर हम ये लें तो यहाँ पे ये साइकिल बन रही है। ठीक है, तो साइकिल अगर कोई भी बन रही है किसी भी ग्राफ में, तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, साइकिल ग्राफ या साइक्लिक ग्राफ। और जिसमें भी कोई भी साइकिल नहीं बनती है उस ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं, ए साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, उस ग्राफ को क्या बोल देते हैं, ए साइक्लिक ग्राफ। और ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से हमने वो एक ग्राफ लिया हुआ है साइकिल ग्राफ, और किस तरह से उसे डिनोट करेंगे, CN से उसे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ के लिए हम क्या लेते हैं, K, और इसके लिए हम क्या लेते हैं, C। नेक्स्ट है हमारे पास व्हील ग्राफ। तो देखिए व्हील ग्राफ क्या है, बेसिकली हम एक एडिशनल क्या लेते हैं, अगर एक सर्कल है, ठीक है, व्हील कैसे बनता है, इसी तरह से बनता है हमारे पास। यहाँ पे हम ग्राफ्स के केस में भी क्या करते हैं, एक एडिशनल क्या ले लेते हैं, वर्टेक्स ले लेते हैं, और उसको बाकी सभी वर्टिसेस से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसे बाकी सभी वर्टिसेस से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका व्हील ग्राफ क्या है, व्हील ग्राफ इज ऑब्टेन फ्रॉम अ साइकिल ग्राफ Cn-1। ठीक है, उसको कैसे हम यूज करें, Cn-1 जो है ग्राफ हमारा, जो हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, ये वाला ग्राफ जो है हमने ये यूज किया, तो उससे हम क्या बना लेंगे, व्हील बना लेंगे। ठीक है, तो Wn बनाने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये W4 है। ठीक है, ये क्या है, W4 है, क्योंकि 4 नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, C3 यूज कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं, ये चीज को यूज कर रहे हैं। इसमें हम एडिशनल क्या ले लेंगे, एक वर्टेक्स ले लेंगे और उसको सबसे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से जब हमने ये W5 बनाना है तो हमने C4 लिया और उसमें क्या लिया, एक वर्टेक्स लिया जिसको सभी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये अलग से वर्टेक्स है। ठीक है, इस तरह से हमने पहले वाली वर्टिसेस को कनेक्ट नहीं किया, एक और वर्टेक्स लिया जिसको बाकी वर्टिसेस से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, आपका व्हील बन जाएगा। ठीक है, so a wheel graph is obtained from a cycle graph Cn-1 by adding a new vertex. That new vertex is called a hub. उसे हम hub भी बोल देते हैं कई बार, which is connected to all other vertices of Cn. ठीक
ठीक है, उसमें वो बाकी सभी वर्टिसेस से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, और फिर अब वो क्या बन जाता है, व्हील बन जाता है। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी रहेंगी, देखिए ट्वाइस ऑफ n-1। ठीक है, जितना भी है ये, अगर ये आप W4 देखेंगे, W4 में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी रहेंगी, तो 4 - 1 इंटू 3, सो 6। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो किसी भी व्हील में अगर आपसे पूछ लिया जाता है, आपको बोल दिया जाता है W11 में बताइए नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी। ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए ट्वाइस ऑफ n-1, दैट मीन्स कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी हमारे पास टोटल। Next we have bipartite graph. If the vertex set of a graph G can be split into two disjoint sets. ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास ग्राफ है उसमें जो भी वर्टिसेस हमें गिवन है उन्हें हम इस तरह से दो डिफरेंट सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से, ताकि वो अपने ही सेट के किसी और मेंबर के साथ तो कभी भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, वो अपने ही सेट के किसी और मेंबर के साथ कभी भी कनेक्टेड नहीं होगा, और दूसरे सेट के मेंबर्स के साथ वो क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, उसमें भी किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है उसमें भी कि हर एक के साथ कनेक्टेड होगा बायपार्टाइट में। ठीक है, आगे कंप्लीट आएगा उसमें डिफरेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे फोर्स हमारे क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्टिसेस हैं। तो 4 वर्टिसेस को हमने क्या किया, इस तरह से दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अगर हम देखते हैं, सपोज हम अपना देखते हैं, अगर हम कि सोसाइटी में देखें तो मेल और फीमेल का हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग हमने क्या बना दिया, सेट्स बना दिए, और उसमें मैरिज का कोई रिलेशन है, कोई ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, या इस तरह से मदर का रिलेशन है, तो वो हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मेल है जिसे ए बोल रहे हैं, अभी BCD इधर है, तो ए, और जो बी है ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, सपोज ये मदर सन का रिलेशन है, ये ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक फैमिली में भी, अगर अदरवाइज भी। ठीक है, और कोई है उसका किसी के साथ, ये इसका तो सिस्टर है लेकिन इसका ये हस्बैंड है, तो इसको इस तरह से हमने रिप्रेजेंट करा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी ये जो है ना, लेकिन मेल मेल आपस में हमने कनेक्टेड नहीं दिखाए हुए, सिर्फ रिलेशन किसके बीच में दिखाया, फीमेल और मेल के बीच में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपस में कभी भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, मेल मेल का नहीं होगा रिलेशन, और यहाँ पे फीमेल फीमेल का भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे पास टोटल एंटिटीज हैं, टोटल बेसिकली क्या है, वर्टिसेस हैं, तो उन्हें हम इस दो सेट्स में, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि वो अपने आप से क्या है, कनेक्टेड नहीं है, अपने ही सेट के ग्रुप के मेंबर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, इंस्टेड दूसरे ग्रुप के मेंबर्स के साथ हैं कनेक्टेड। देखिए, इफ द वर्टेक्स सेट ऑफ अ ग्राफ G कैन बी स्प्लिट इनटू टू डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, जब ये इसको देख रहे हैं तो ये डिसजॉइंट है। ठीक है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये दो डिसजॉइंट सेट्स में हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया इन सच अ वे दैट each edge in the graph joins a vertex in V1 to a vertex in V2। V1 वाला जो vertex set है वो V2 वाले vertex के साथ ही connected होगा, और there are no edges in G such that those connect two vertices in V1। V1 में कोई दो vertices को connect करे, या V2 में दो vertices को connect करे, ऐसा होगा अगर, तो वो बायपार्टाइट ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, वो बायपार्टाइट ग्राफ नहीं होगा, बायपार्टाइट ग्राफ इसी तरह से होगा, तो ये तभी ये क्या बनेगा, बायपार्टाइट ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो दो सेट्स में डिवाइड किया और दूसरे ही सेट के साथ वो कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, बस ये चीज मेन देखनी है हमने। ठीक है, तो ये बायपार्टाइट ग्राफ है। अभी देखिए कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ क्या होगा। कंप्लीट ग्राफ में हम क्या कहते हैं, हर वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ में क्या हो जाएगा, बायपार्टाइट तो है ये। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ कंप्लीट ग्राफ नहीं बोला, ये बायपार्टाइट है, बाय पार्ट। ठीक है, बाय का मतलब ही टू होता है, कि हमने टू सेट्स में उन्हें डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया उनका। अभी वो कि अब इस वाले सेट की जो भी वर्टेक्स है वो दूसरे सेट की हर वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होगी। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो बी डी सी के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बायपार्टाइट ग्राफ है, कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ नहीं है। लेकिन अगर इस केस में हम देखें, बी डी के साथ भी कनेक्टेड है, बी सी के साथ भी कनेक्टेड है, और ए डी के साथ भी कनेक्टेड है, ए सी के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये ग्राफ आपका क्या बन जाएगा, कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ।
ठीक है। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के एक्स वाई की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी 2 एजेस हैं, वर्टिसेस हैं, इसमें भी 2 वर्टिसेस हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, K2 2। इसी तरह से अगर K3 3 लिखना है या K3 4 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, K3 3 में हम 3 वर्टिसेस लेंगे दोनों तरफ और सभी को क्या कर देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या बन गया, K3 3 बन गया। इसी तरह से K3 4 बनाना है तो इस वाले वर्टेक्स को भी क्या करेंगे, सबसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या बन गया, आपका K3 4 बन गया। एक सेट में हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं और एक सेट में हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं, और दूसरे सेट की जितनी भी वर्टिसेस हैं वो इस वाले सेट की हर वर्टेक्स के साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो ये ग्राफ आपका क्या बन जाएगा, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। ठीक है। तो इसे आपने अच्छे से देखना है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। सिंपली आपसे इतना पूछ लेगा और पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी बनती हैं। तो देखिए ये भी पहले यूजीसी नेट में आया हुआ है, अभी इतने इजी नहीं आते हैं, ये थोड़ा पहले का क्वेश्चन है। तो पहले ये पूछा गया हुआ है कि द ग्राफ K3 4 हैज, ठीक है, अगर 3 4 ग्राफ है, ठीक है, अभी हमने बनाया K3 4 जहाँ पे एक सेट में 3 वर्टिसेस हैं और दूसरे सेट में कितनी है, 4 वर्टिसेस हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी रहेंगी इस वाले ग्राफ में। तो देखिए क्या रहेंगी, आपके अकॉर्डिंग क्या रहेंगी, यस तो देखिए कितनी एजेस रहेंगी, ये वाली वर्टेक्स 4 एजेस हैं, इस वाली वर्टेक्स की 4 है, इसी तरह से इसकी भी 4 होंगी, इसकी भी 4 होंगी। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इन दोनों जो भी हमारे पास यहाँ पे सबस्क्रिप्ट्स दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 12 रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लानर और नॉन प्लानर ग्राफ। तो देखिए प्लानर ग्राफ कौन सा ग्राफ्स होते हैं जिसे हम विदाउट एजेस के क्रॉसिंग के बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाला ग्राफ है तो क्या ये प्लानर ग्राफ है या नॉन प्लानर ग्राफ है, हमें कैसे चेक करना है। अगर विदाउट इंटरसेक्शन, विदाउट एजेस के इंटरसेक्शन के क्रॉसिंग के हम उसे बना सकते हैं, मतलब इस तरह से एजेस इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे तो करेंगी ही, ठीक है, लेकिन इस तरह से क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला तो हमारा क्या है, सिंपली ग्राफ क्या है, कोई भी एज क्रॉस नहीं हो रही है, लेकिन क्या हम इस ग्राफ को बना सकते हैं प्लानर ग्राफ, क्या ये प्लानर ग्राफ है, क्या इसे आप रीड्रॉ कर सकते हैं। यस तो चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने बनाया तो ये एक एज तो हो गई, अब ये वाली एज आपने बनानी है, ठीक है, तो इस एज को हम बना सकते हैं, इस तरह से अगर बनाएंगे तो हम इसे बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह से थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता रहेगा तो कई बार हम उसे रीड्रॉ नहीं कर पाते हैं विदाउट एज क्रॉसिंग। तो ये अगर आप किसी भी ग्राफ को रीड्रॉ कर पा रहे हैं विदाउट एज क्रॉसिंग तो वो ग्राफ आपका क्या होता है, प्लानर ग्राफ होता है। ठीक है, इफ वी ड्रॉ ग्राफ इन अ प्लेन विदाउट एज क्रॉसिंग इट इज कॉल्ड एम्बेडिंग द ग्राफ इन द प्लेन। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका कि हाँ वो आप प्लेन में बना सकते हैं, तो वो ग्राफ आपका क्या है, प्लानर ग्राफ है। अदरवाइज आपका वो ग्राफ क्या हो जाता है, नॉन प्लानर ग्राफ। तो देखिए नॉन प्लानर ग्राफ क्या होगा, और नॉन प्लानर ग्राफ इज नॉन प्लानर इफ इट कैन नॉट बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट ग्राफ एजेस क्रॉसिंग। तो अगर इस तरह से क्रॉसिंग के बिना आप उसे बना ही नहीं सकते हैं देन वो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, नॉन प्लानर ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उसे नहीं बना पाते हैं तो वो आपका ग्राफ क्या रहेगा, नॉन प्लानर ग्राफ रहेगा। नेक्स्ट वी हैव यूलर्स पाथ। ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए अलग अलग होती है, कोई यूलर्स बोल देता है, कोई आइलर्स बोल देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यूलर्स पाथ है। नेक्स्ट यूलर्स पाथ क्या होता है, जब भी आप हर एज को एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो पाथ आपका क्या होता है, यूलर्स पाथ। हर एज को, ठीक है, ये याद रखना है, ई से यूलर्स, ई से एज। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं यूलर्स पाथ में, वर्टेक्स को समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, इस चीज को अवॉइड करना है। यूलर्स में एज, ठीक है, तो देखिए हर एज को अगर हम ट्रेवर्स कर पा रहे हैं एक बार तो वो आपका पाथ क्या हो जाएगा, यस वो आपका पाथ हो जाएगा यूलर्स पाथ। तो देखिए यहाँ पे हमने इस एज को ट्रेवर्स कर लिया पहले, देन दिस 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 एंड दिस। ठीक है, यहाँ पे सभी एजेस को हम एक बार एग्जैक्टली वंस, ना तो किसी को छोड़ना है, ना किसी एज को आपने छोड़ना है और ना ही किसी एज को आपने दोबारा ट्रेवर्स करना है, एग्जैक्टली वंस हर एज को आपने एक बार ट्रेवर्स करना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से गए हम, जो भी आपकी डिग्री 3 वाली होगी, यहाँ पे 3 है, अदरवाइज अगर कोई जो भी ऑड डिग्री वाली वर्टेक्स है
उसे पहले चूज करेंगे। अगर आप पहले इसे चूज कर लेंगे ना तो आप सबको ट्रेवर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप ऑड वाले को चूज करेंगे तभी आप सभी को ट्रेवर्स कर पाएंगे। अगर आपने इवन वाले को पहले चूज कर लिया तो आप ट्रेवर्स नहीं कर पाओगे किसी भी तरह से, ठीक है। उसमें आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, किसी भी वर्टेक्स को आपको क्या करना, एज को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूलर्स पाथ वो पाथ है जिसमें हर एज को हम एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। यूलर सर्किट क्या होता है, जब आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स क्या होता है, सेम होता है, देन इट इज यूलर सर्किट, ठीक है। इसे हम यूलर, जिस भी ग्राफ में यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता है उसे हम यूलर ग्राफ भी बोल देते हैं। उसे क्या बोल देते हैं, यूलर ग्राफ भी बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है, मतलब एक सर्किट बन रहा है जहाँ पे हम स्टार्टिंग वर्टेक्स ही आपकी क्या होगी, एंडिंग वर्टेक्स होगी। तो देखिए इस केस में आपके पास क्या रहेगा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो देखिए इसे ट्रेवर्स कर लिया, देन इसे किया, इसे किया, देन यहाँ चले गए, इस पे चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, ठीक है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमने क्या किया, एंड किया। तो यहाँ पे आपका यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपने किस तरह से चेक करना है वो चीज़ भी देख लें कि जब भी आपने चेक करना है ना, तो यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर ही आप वापिस आने चाहिए, यहाँ पर भी आप वापिस आने चाहिए। तो यहाँ सभी एजेस को ट्रेवर्स करते हुए तो उसमें एग्जिस्ट क्या करता है, आपका यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता है। और इसकी पहचान क्या है, अगर आपकी सभी डिग्रीज क्या है, इवन है, सभी वर्टिसेस की डिग्री अगर इवन है तो आपका यूलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर कोई भी डिग्री ऑड हो जाती है तो यूलर सर्किट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक थ्योरम है जिसके थ्रू हमें ये चीज का पता चलता है। देखिए, अ कनेक्टेड ग्राफ G is traversable if and only if number of vertices with odd degree in G is exactly 2 और 0। तो हम कब ट्रेवर्स कर पाएंगे, देखिए कब ट्रेवर्स कर पाएंगे, जब भी ऑड डिग्रीज या तो 2 होंगी या 0 होंगी, ठीक है। इस केस में हमने देखा था 2 ऑड डिग्रीज थी, ठीक है। तो यूलर पाथ एग्जिस्ट करता है, इसमें जो ऑड डिग्री वाला है उसमें कोई भी नहीं है, इसकी 4 है, 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई भी ऑड डिग्री वाला नहीं है, 0 है, ठीक है। सो अ कनेक्टेड ग्राफ G कैन कंटेन एन यूलर्स पाथ बट नॉट एन यूलर सर्किट इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस विद एन ऑड डिग्री। तो अगर 2 वर्टिसेस हैं ऑड डिग्री वाली तो यूलर पाथ तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन यूलर सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इसमें हम देखेंगे, कोशिश करेंगे यूलर सर्किट देखने की, तो कभी भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी यहाँ तक पहुंच गए हम, इसे रिपीट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सभी को एक ही बार हमने ट्रेवर्स करना है, सभी एजेस को, ठीक है। तो अगर 2 है तो यूलर पाथ होगा और 0 है तो यूलर सर्किट बन जाएगा आपका। सो यूलर पाथ बिगिंस विद द वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री एंड एंड्स विद द अदर वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री। तो जो भी ऑड डिग्री वाली वर्टेसेस हैं 2, उनसे एक से स्टार्ट करेंगे हम और दूसरे पे आके एंड करेंगे अपना जो पाथ है, ठीक है। पाथ में हमारे पास क्या है, डिफरेंट जो एजेस हैं उनको कवर करते हुए हम कहाँ पहुंच रहे हैं, अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचे, मतलब कवर कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। तो सो इन अ कनेक्टेड ग्राफ G इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस विद ऑड डिग्री इज इक्वल टू 0 देन यूलर सर्किट एग्जिस्ट, ठीक है। ये आपने चीजें याद रखनी है क्योंकि यही चीजें हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं बेसिकली, जो इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इन्हीं के बेस पे अदरवाइज हमें टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है ना। वो आपका एक्स्ट्रा जो टाइम है एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद हमें टाइम जो बचाना है वो इन्हीं चीजों से बचाना है। नेक्स्ट वी हैव हैमिल्टोनियंस पाथ, ठीक है। सो हैमिल्टन्स पाथ भी बोल देते हैं। सो कनेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी हैमिल्टन पाथ इफ इट कंटेन्स ईच वर्टेक्स ऑफ G एग्जैक्टली वंस, ठीक है। तो आपका वो क्या रहेगा, कोई भी ग्राफ हमारा हैमिल्टोनियन कब होता है, जब उसमें हैमिल्टोनियन साइकिल या सर्किट एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। और पाथ कब होगा, जब हर वर्टेक्स को हम एक बार ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। जब हम हर वर्टेक्स को क्या करेंगे, एक बार ट्रेवर्स करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम A से अगर B पर गए, B से D पर गए, वो नहीं चलेगा, ठीक है। जो भी सिंगल वाला है उसे हमने ट्रेवर्स करना पड़ेगा। अभी हम वापस E पर जाएंगे तो D पर आना पड़ रहा है। तो देखिए जो सिंगल वाला है वहां से स्टार्ट करेंगे, EDCAB, ठीक है। अभी हर वर्टेक्स को हमने एक ही बार ट्रेवर्स करना है, कोई भी एजेस अगर रह जाती है कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इस केस में हमें ये नहीं है कि सभी एजेस को कवर करना है, यूलर्स में आपको सभी एजेस को कवर करना है, इंस्टेड इसमें आपको क्या करना है, हैमिल्टन में आपको क्या करना है, हर वर्टेक्स को कवर करना है,
ठीक है, तो एजेस रहती हैं, डजेंट मैटर। तो देखिए ई से आप डी पर गए, डी से सी पर, ए पर एंड बी पर। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आप जाएं, चाहे ई डी बी ए सी कर लें, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन आपने हर एक को एक ही बार ट्रेवर्स करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका हैमिल्टोनियन पाथ। इसी तरह से हमारे पास होता है हैमिल्टोनियंस, या हैमिल्टन भी बोल देते हैं कई बार हम तो। ठीक है, तो वो सर्किट, हैमिल्टोनियन सर्किट, इफ देयर एग्जिस्ट अ वॉक इन द कनेक्टेड ग्राफ दैट विजिट्स एवरी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस। ठीक है, हर वर्टेक्स को हम एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं और स्टार्टिंग वर्टेक्स के ऊपर हम वापस आ रहे हैं, तो इसलिए उसको हम वापस दोबारा से लिख देते हैं। एक इससे स्टार्ट किया तो एक को लिख देंगे। ठीक है, विदाउट रिपीटिंग द एजेस एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स, देन द वॉक इज कॉल्ड एज अ हैमिल्टोनियन सर्किट। ठीक है, यहाँ पे आपका बेसिकली तो क्या रिपीट नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हमने ए से स्टार्ट की है, तो देखिए ए से बी पर गए, बी से सी गए, सी से ई गए, ई से डी गए, डी से वापस ए आ गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका हैमिल्टोनियन सर्किट हो गया। ठीक है, तो ये आपका बनता है हैमिल्टोनियन सर्किट, जिसमें आपको रिपीट क्या नहीं करना है, वर्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, वर्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे तो बेसिकली वैसे एजेस भी रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, बी सी ए डी ए बी। ठीक है, ये भी एक हैमिल्टोनियन पाथ सर्किट है। ठीक है, पाथ तो है ही। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास इस तरह से कई बार क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है, क्या इसमें हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है, सर्किट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन चारों चीज़ों को याद रखना है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें अगर हम चेक करें क्या ये चारों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो यूलर्स पाथ, यूलर्स सर्किट, पाथ सर्किट, हैमिल्टोनियन पाथ एंड हैमिल्टोनियन सर्किट। तो देखिए अगर हम हैमिल्टोनियन पाथ देखें, तो हैमिल्टोनियन पाथ क्या कहता है आपका, कि हर वर्टेक्स को हम ट्रेवर्स कर पाए एक बार। सो इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल है, सो दिस इज पॉसिबल। और वापस यहीं पे चले जाएंगे तो एफ ई डी सी बी ए एफ हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। हैमिल्टोनियन सर्किट भी पॉसिबल है। अभी यूलर्स अगर आप पाथ देखें, तो पाथ में आपको क्या है, ये ट्रेवर्स किया, हर एज को ट्रेवर्स करना है, इसको ट्रेवर्स किया, देन अगर यहाँ जाते हैं तो आपका नहीं हो पा रहा। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए 3 है, इसकी बाद इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, देन ये 2 है, देन दिस इज 5 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, सिर्फ ऑड वर्टेक्स वाली, ऑड डिग्री वाली 2 वर्टेसेस होनी चाहिए, तब आपका एग्जिस्ट करेगा, या 0 होनी चाहिए। ठीक है, उसी से हमने चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, एक बार क्रॉस चेक भी कर लें एग्जाम में तो। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो यूलर्स पाथ और यूलर सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट वी हैव an undirected graph possesses an Eulerian circuit if and only if it is connected and its vertices are। अगर वो connected है और उसकी vertices क्या हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट का है पहले का। तो यहाँ पे यूलर सर्किट आपका कब एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखिए कब एग्जिस्ट करेगा, ऑल ऑफ इवन डिग्री, ऑल ऑफ ऑड डिग्री, ऑफ एनी डिग्री, इवन इन नंबर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, सभी वर्टिसेस आपकी किस डिग्री की होनी चाहिए, इवन डिग्री की होनी चाहिए, तब आपका क्या एग्जिस्ट करेगा, यूलेरियन सर्किट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, हमने देखा अभी कि जो ऑड डिग्री वाली वर्टिसेस हैं वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, कोई भी वर्टेक्स नहीं होनी चाहिए ऑड डिग्री के साथ, तब हमारा यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस। दो वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस अगर हमने देखना है तो वो हम कैसे देखते हैं। देखिए ये वैसे यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप भी एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड होते हैं ये 3-4 टॉपिक्स, एक्सेंट्रिसिटी, रेडियस, डायमीटर ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कोई वो नहीं है, जाता कुछ नहीं, 2 मिनट। ठीक है, तो देखिए इट इज द नंबर ऑफ एजेस इन शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वर्टेक्स यू एंड वर्टेक्स वी। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे। तो देखिए यहाँ से आप कितना शॉर्टेस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस देखेंगे, कहीं किसी भी पर्टिकुलर एक वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स पे अगर हमें ट्रेवर्स करना है तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या पॉसिबल है, वो चीज हमने देखनी है। तो देखिए ए से जी पर अगर मूव करना है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
और इसी तरह से 1 2 इधर से भी घूम के वापस जा सकते हैं हम, ठीक है। तो वो हमने पाथ लेना है जिसमें हमें सबसे छोटा पड़ रहा है, वो रूट हमने पिक करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस देखें, ए टू बी का क्या रहेगा, 1 रहेगा, ए टू डी का 1 रहेगा, ए टू सी का 1 रहेगा, ए टू एफ का 2 ही आएगा। इससे छोटे से हम नहीं जा पा रहे हैं किसी भी तरह, ठीक है। हो सकता है कई बार मल्टीपल रूट्स होते हैं, ठीक है, कहीं हम भी खुद भी करते हैं ना, शॉर्टकट्स फॉलो करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें डिफरेंट डेस्टिनेशन से होकर पहुंचना पड़ता है एक ही रास्ते पे, ठीक है। हो सकता है यहाँ से यहाँ हमें पहुंचना है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास एक है ए बी सी, ठीक है, तो देखिए आप ए से बी डायरेक्ट भी जा सकते हैं और आप ए से बी इस तरह से भी जा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे डिस्टेंस कौन से वाला काउंट करना है, ए टू बी वाला ही काउंट करना है, ए टू ए वाया सी वाला काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ देखना है यहाँ पर, तो इट इज नंबर ऑफ एजेस इन अ शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो वो हमेशा क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है, ठीक है। वो हमेशा क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। तो देखिए यहाँ से ए से जी पर जाना है हमने, तो क्या रहेगा, 3 रहेगा, ए से डी 1, ए से ई 2, ए से एफ 2, इसी तरह से आपका डिस्टेंस काउंट होता है, ठीक है। डिस्टेंस में हम शॉर्टेस्ट पाथ काउंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है। एक्सेंट्रिसिटी क्या रहेगा, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टिसेस इज कंसीडर्ड एज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ वर्टेक्स। तो देखिए एक्सेंट्रिसिटी अगर हम देखते हैं ए की, तो एक्सेंट्रिसिटी ए की क्या रहेगी, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है और बाकी वर्टिसेस पे जाने के लिए। तो देखिए ए से सी तो 1 है, लेकिन ए से जी क्या है, 3 है। इसी तरह से ए से जी इधर से भी जाता हुआ 3 है, या किसी और वर्टेक्स पे देखें तो सभी बाकी सभी वर्टिसेस पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, 3 रहने वाला है अगर ए का देखें, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बी का देखें, बी का डिस्टेंस देखिए, अगर बी ने एफ के पास जाना है 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3, यहाँ से जा रहा है 1 2 3, ठीक है। तो इसको भी क्या रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस 3 रहेगा, ठीक है। इसको कहीं पे भी जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगी, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ वर्टेक्स। अभी सी का भी 3 रहेगा, डी का देखिए, डी किसी के पास भी जाना चाहेगा तो उसको 2 ही स्टेप्स लेने हैं, 1 2 1 2, कहीं पे जा रहा है 1 1 2 1, और इसी तरह से सी पर भी 2, ठीक है। इसको मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 2 ही कवर करना पड़ रहा है, 2 ही, एक एज दूसरी एज, ठीक है। तो ये इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या रहेगी, 2 रहेगी। ई की भी 3 रहेगी, एफ की भी 3 रहेगी एंड जी की भी 3 रहेगी, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं ई ऑफ ए, जो भी वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एक्सेंट्रिसिटीज होती हैं किसी भी वर्टेक्स की। अभी देखिए रेडियस क्या होगा, जो भी मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी होगी वो क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है, ठीक है। सो मिनिमम अमंग ऑल द मैक्सिमम डिस्टेंसेस इज कंसीडर्ड एज रेडियस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिनिमम क्या है, 2 है, तो 2 क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। जो मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी होती है वो क्या बन जाती है, रेडियस बन जाता है किसी भी ग्राफ का। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायामीटर। सो मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस इज कंसीडर्ड एज द डायामीटर. So the maximum among all the distances between a vertex to all other vertices is considered as the diameter of the graph G. तो इस केस में आपका क्या बन जाएगा, डायमीटर 3 बन जाएगा। बहुत सी वर्टिसेस का क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है, किसी का 4 आता तो वो यहाँ पे हम काउंट कर लेते, ठीक है। अभी 3 आ रहा है तो डायमीटर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो जो भी मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी होगी वो क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास आता है एक पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट। तो देखिए अगर एक्सेंट्रिसिटी किसी की भी इक्वल टू रेडियस है, जिसकी भी एक्सेंट्रिसिटी, इफ द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ ग्राफ इज इक्वल टू इट्स रेडियस देन इट इज नोन एज द सेंट्रल पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्सेंट्रिसिटी रेडियस वाला कौन सा है, 2 है, तो डी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल पॉइंट बोलेंगे। डी को क्या बोलेंगे, सेंट्रल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अगर एक ग्राफ दे दिया जाए उसमें सेंट्रल पॉइंट आपसे पूछा जाए तो आपको एक्सेंट्रिसिटीज कैलकुलेट करनी है, देन उसमें से जो भी मिनिमम है वो रेडियस बन जाता है, और जो रेडियस है वही आपका क्या बन जाता है, ये तो रेडियस तो 2 बन जाएगा, और जिसकी एक्सेंट्रिसिटी है ये, वो क्या बन जाता है, सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंटर, ठीक है। सो सेट ऑफ ऑल द सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ जी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2D की ही आ रही है, इनकेस और भी कुछ एजेस हों, वर्टिसेस हों जिनका 2 आ रहा है,
ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो सभी सेट ऑफ सेंट्रल पॉइंट्स जो होंगे वो क्या बन जाएंगे, वो सभी सेंट्रल पॉइंट्स भी बन जाएंगे एंड देन उनका सेट क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। तो ये इस तरह ये क्या बन जाएगा, देखिए सेट में जब हमने डिनोट कर दिया तो ये क्या बन गया है, सेंटर ऑफ द ग्राफ। Next we have vertex covering. So vertex cover of an undirected graph is the subset of its vertices such that for every edge of the graph either u or v is in the vertex cover. तो कोई भी अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो इसमें हमने क्या लेना होता है, कोई वो हमने लेनी है वर्टिसेस। ठीक है, यहाँ पे अगर ए बी सी डी दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे वो वाले वर्टिसेस लेनी है जिनकी हेल्प से हम सभी एजेस को ड्रॉ कर पाए, उतनी मिनिमम वर्टिसेस लेनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इन तीन ए बी सी डी अगर है हमारे पास, ठीक है, तो हम अगर डी को नहीं भी लेते हैं तो देखो इनकी हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, सभी एजेस को कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, वो सब वर्टिसेस लेनी है जिनकी हेल्प से हम कवर कर पा रहे हैं सभी वर्टिसेस को, उतने मिनिमम। ठीक है, तो चाहे इसका नाम क्या है, देखिए वर्टेक्स कवर, लेकिन हमने कवर क्या करनी है, सभी एजेस कवर करनी है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास ये इस तरह से दिए हुए हैं, 3 एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम, 0 और 1 दिया हुआ है तो मिनिमम वर्टेक्स कवर देखिए इस केस में क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा क्योंकि कोई एज ही नहीं है। अब नेक्स्ट इस केस में अगर हम देखें 0 1 2 3 ये हमारे पास वर्टिसेस हैं, हम किसी एक वर्टेक्स को लेके क्या ये सब चीजें कवर कर सकते हैं, सभी एजेस को? यस, अगर हम सिर्फ 3 को लेते हैं तो देखिए ये तीनों एजेस हम कवर कर सकते हैं, हमें 0 1 2 की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम 2 को लेते हैं तो ये वाली कवर होगी सिर्फ, तो हमें 3 को लेते हैं तो ये तीनों ही कवर कर पा रहे हैं हम। ठीक है, तो मिनिमम वर्टेक्स कवर क्या रहेगा, 3 रहेगा। अभी ये वाला अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 और 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वर्टेक्स कवर क्या है, 4 और 0। तो देखिए 4 अगर हम लेते हैं, 4 की हेल्प से हम ये रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये वाली एज कवर कर पा रहे हैं और ये वाली एज भी कवर कर पा रहे हैं, और इस वाली को हम चाहे 2 से कर लें और चाहे ही 0 से कर लें, तो इसलिए इसका मिनिमम वर्टेक्स कवर क्या रहेगा, 4 2 या 4 0। ठीक है, तो मिनिमम वर्टेक्स कवर क्या है, वर्टेक्स कवर क्या है, बेसिकली सबसेट ऑफ इट्स वर्टिसेस सच दैट एवरी एज ऑफ द ग्राफ इज कवर्ड। ठीक है, सभी जो एजेस हैं वो कवर हो रही हैं। नेक्स्ट एक हमारे पास टॉपिक बचता है यहाँ पे, वर्टेक्स कलरिंग। तो देखिए वर्टेक्स कलरिंग क्या होता है, जब हम हर वर्टेक्स को क्या करें, कुछ कलर्स एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो प्रॉपर वर्टेक्स कलरिंग में आपके पास क्या रहता है, हमें इस तरह से एसोसिएट करने होते हैं कलर्स ताकि जो एडजेसेंट हैं, जैसे अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे ये जो ग्राफ है तो इसमें हमने इस तरह से करना होता है जो एडजेसेंट है। ठीक है, ये जो वर्टिसेस हैं ये क्या है, एडजेसेंट है, जब इनके बीच में एक एज का कनेक्शन है तो ये वाली वर्टिसेस दोनों क्या है, एडजेसेंट है, कि एडजेसेंट वर्टिसेस जो हैं वो सेम कलर की ना हो, तो इसे हम क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, देन ये हमारा ग्रीन चलेगा। अभी इसको क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। ठीक है, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, क्योंकि ये 1 और 3 आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या प्रॉपर वर्टेक्स कलरिंग है, जब एडजेसेंट वर्टिसेस एक ही कलर की नहीं है। ठीक है, जब भी एडजेसेंट वर्टिसेस एक कलर की नहीं है तो उनको हम क्या करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर वर्टेक्स कलरिंग। तो देखिए यहाँ पे अभी सभी क्या है, 3 से कनेक्टेड हैं, तो सभी में हमने अलग अलग कलर करना पड़ेगा, 4 कलर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कलर दिस ग्राफ। ठीक है, सो दिस इज प्रॉपर वर्टेक्स कलरिंग। वर्टेक्स कलरिंग में हम एसोसिएट कर रहे हैं कलर्स अपने वर्टिसेस के साथ। एंड क्रोमेटिक नंबर ऑफ ग्राफ क्या होता है, इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डू अ प्रॉपर वर्टेक्स कलरिंग। ठीक है, तो क्रोमेटिक नंबर क्या होता है किसी भी ग्राफ का, उसमें क्या कर रहे हैं हम, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने मिनिमम कलर्स के साथ हम उस ग्राफ को क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, जहाँ पे आपके एडजेसेंट वर्टिसेस को आपने किस तरह से कलर करना है, डिफरेंट कलर्स देने हैं। कभी भी जो भी वर्टिसेस कनेक्टेड है आपस में, जो एडजेसेंट हैं, ठीक है, जो भी एजेस के थ्रू कनेक्टेड होती है उन्हें क्या बोलते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस, तो वो कभी भी सेम कलर से क्या नहीं होंगी, कलर्ड नहीं होंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की क्लास में हमने कवर किया ग्राफ्स का पोर्शन। ठीक है, ट्रीज वाला पोर्शन जो रहेगा वो हम डीएस में कवर कर लेंगे, एक ही जगह पे कवर कर लेंगे। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में किया जाता है वो उसको वहीं कवर करेंगे, सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, चलिए, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।